अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम कर रही हूँ एंड यू आर वाचिंग तबीब.pk। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो थी भूख न लगने की वजूहात। उस पर बहुत से लोगों की क्यूरीज आई थी। उनमें से कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका मैं आज आंसर दूंगी आपको। बाकी अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि उनका मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है और वो खा नहीं पाते। तो मुंह कड़वा होने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। उनमें से एक रीज़न बीमारी भी है। अगर तो आपको फीवर हुआ था या आपको बुखार हुआ था या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बने हुए हैं या आपके स्टमक का पीएच ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपका मुंह कड़वा रहता है, आपके मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जिंक बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खाएं, क्योंकि हमारा जो जिंक है वो हमारे टेस्ट इन्हांस करने में मददगार साबित होता है। अब जिंक कहाँ से मिलेगा? वो ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो नट्स से आपको मिल सकती हैं, होल ग्रेन से आपको मिल सकती हैं, आपको मीट से मिल सकती हैं। बीन्स बहुत अच्छा, जो लाल लोबिया है बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास जिंक का। अगर आप मटन खाते हैं, फ़िश खाते हैं, चिकन लेते हैं, एग लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें जिंक अच्छा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें खा भी रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों के साथ बाइंड कर जाती हैं, जो हमारी बॉडी में हम लेते तो हैं लेकिन हमारी बॉडी में लगती नहीं है, वो जाके एब्जॉर्ब नहीं होती। तो फिर सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप कोई सप्लीमेंट ले लें। किसी भी अच्छी कंपनी का अगर आप जिंक का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे, साथ में और भी मिनरल विटामिन लेना शुरू कर देंगे, तो काफ़ी हद तक आपका ये मसला हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि खाना खाने का दिल तो चाहता है लेकिन खाया नहीं जाता। तो मोस्टली ये मसला उन लोगों में आता है जो अंडर वेट होते हैं। अंडर वेट लोगों को भूख लगती है लेकिन उनके स्टमक की कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते। बेसिकली रीज़न क्या होता है? आपका स्टमक एक बैलून की तरह है। अब अगर आपने अपना खाना बहुत कम कर दिया है या आप वीक हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्टमक की जो क्वांटिटी है, जितना वो स्टोर कर सकता है, वो श्रिंक कर जाती है। तो जब आप अंडर वेट हैं, आपका मैदा सही से काम नहीं कर रहा, उसका साइज़ छोटा हो गया, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और अगर आप खाते भी हैं तो आप बहुत जल्दी फुलफिल फील करेंगे, बहुत जल्दी आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी और आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। और मोस्टली मेरे पेशेंट्स जो अंडर वेट के साथ आते हैं वो यही शिकायत करते हैं कि डॉक्टर आपने इतना ज़्यादा हमें खाने को लिख दिया है लेकिन हमसे खाया नहीं जाता। लेकिन उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप छोटे छोटे पोर्शंस लेना शुरू करें। एक टाइम पे ज़्यादा क्वांटिटी ना लें। हम हमेशा उनको 6 to 7 मील्स कहते हैं आप लें, हर 2 या 3 घंटे के इंटरवल से, बेशक थोड़ी क्वांटिटी हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी बच्चे की। बच्चे का स्टमक बहुत छोटा सा होता है, तो मदर क्या उनको हर 2 घंटे के बाद 2 से 3 चम्मच खिला देती हैं। तो अगर आपका भी स्टमक बहुत छोटा हुआ है, आपको लगता है कि आपको भूख लगने के बावजूद आपसे खाया नहीं जा रहा, तो आप छोटे छोटे पोर्शंस लेना शुरू कर दें और हर 2 घंटे बाद वो दोबारा कुछ ना कुछ खा लें। आप उसकी क्वांटिटी कम करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, डिप्रेशन है और भूख नहीं लगती। तो सबसे कॉमन ही ये है, जब हमें डिप्रेशन होता है, हमारे ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी भूख को सप्रेस कर देते हैं। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, जब जो अंडर वेट वाले लोग मेरे पास आते हैं, ये भूख ना लगने की शिकायत मेरे पास आती है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप मेडिटेशन की तरफ जाएं। आप अपने आप को रिलैक्स मोड में रखें। आप डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है सबसे मेन फैक्टर है आपकी भूख को ख़त्म करने का। उससे आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि जितनी मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी ग़िज़ाएँ खाएंगे, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और डिप्रेशन कम होगा। जैसे डिप्रेशन कम होगा तो आपकी भूख नॉर्मल कंडीशन पे आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सी है। जब हम किसी टेंशन में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई एग्ज़ाम है या हमारे फैमिली में कोई डेथ हो गई है या हमारा कोई लव्ड वन दुनिया से चला गया है, तो हमारी भूख ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, हमारी भूख नहीं लगने देते, स्ट्रेस होता है हमें, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही होती।
तो कोशिश करें कि अगर ऐसा कोई मसला है तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें और डिप्रेशन की तरफ कम से कम जाएं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी मेरी वीडियोस आती हैं उससे रिलेटेड कोई भी सवालात होते हैं, कोई भी क्यूरीज़ होती हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में अपना कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज़ है वो पूछ सकते हैं। तो मैं इसी तरह वीडियोज़ में उनके सारे आंसर्स देती रहा करूँगी। बाकी अगर आप पर्सनल कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं या प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।